बेटे कुंती। अरे अंकल, आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। दरअसल मुझे यहाँ एक हॉस्पिटल खोलने के सिलसिले में आना था, तो ये लोग जगह दिखाने के लिए मुझे यहाँ ले आए। लोग कौन? क्या वो इस आश्रम के ट्रस्टी तो नहीं अंकल? मैंने सुना है कि वो लोग भी यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। हाँ बेटे, और ये बात मुझे यहाँ आकर पता चली। दरअसल सूरजमल और मेरे बीच में पिछले 3 साल से इस तरह की बात चल रही थी। उन्होंने मेरे सामने एक ऑफर रखा हॉस्पिटल खोलने का और मैंने हाँ कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जिस जगह को वो दिखाने वाले हैं वो ये आश्रम है। मतलब अंकल, आप उन लोगों के साथ आए हैं जो इस आश्रम को उजाड़ देना चाहते हैं? कुंती बेटे, मेरे रहते हुए ये हरगिज नहीं हो सकता, चाहे मुझे इस बिजनेस में कितना ही नुकसान उठाना पड़े। लेकिन सूरजमल जी ने तो इस आश्रम को उजाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। ये बात खुद सरला दीदी ने हमें कई बार बताई है। मैं सूरजमल का साथ देकर इस आश्रम को कैसे उजड़ने दे सकता हूँ, जिस आश्रम ने मेरी बेटी कुंती को सहारा दिया है? नहीं, ये कभी नहीं होगा। अंकल, सच मानिए, अगर ये आश्रम नहीं होता ना तो आज आपकी ये कुंती जिंदा नहीं होती। घर छोड़ने के बाद इसी आश्रम ने मुझे ठिकाना दिया है। अब यही मेरा घर है। लेकिन कुंती बेटे, आज नहीं तो कल तुम्हें इस आश्रम से निकलना ही होगा। अब सारी जिंदगी तो यहां नहीं बिताई जा सकती ना। ठीक कह रहे हैं आप अंकल। इस आश्रम से निकाली गई तो कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी। कुंती बेटी, आखिर कब तक यहां से वहां भटकती रहोगी? देखो, मेरी बात मानो, मेरी गजल से बात हुई है, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन क्यों? अंकल, मेरी जिंदगी के साथ जो होना था वो हो चुका है। अब मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बेटे, इसमें बर्बादी की क्या बात है? जो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है वो सब कुछ जानते समझते हुए तुमसे शादी कर रहा है। मैं उससे मिल भी चुका हूँ, क्या नाम उसका, हाँ, हिम्मत, और वो जल्दी हम लोग उसके घर जाने वाले हैं शादी की बात करने। नहीं अंकल, नहीं, आप लोग मेरी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। अंकल, मैं खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही हूँ। बेटी कुंती, एक बार बात करके शादी बात पक्की हो जाने दो। तुम अपने आप को शादी के लिए तैयार कर पाओगी? नहीं अंकल, मैं कर्ण की माँ हूं और इस जन्म में मैं सिर्फ कर्ण की माँ ही बने रहना चाहती हूँ, किसी की पत्नी नहीं। पत्नी बनने के बाद ही माँ कहलाने में शोभा है, ये बात तुम समझती क्यों नहीं? प्लीज नहीं अंकल, आप लोग इस तरह से मुझ पर दबाव मत डालिए, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। अगर तू मुझे गजेंद्र के बराबर समझती है तो फिर कुछ फैसले मुझे भी करने दे। अगर तेरी निगाह में मेरी कोई कीमत नहीं, कोई दर्जा नहीं, तो ठीक है। अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात मान बेटे, शादी के लिए हाँ कर दे। हिम्मत तेरे लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी सिद्ध होगा। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़कर आती हूँ। मुझे तो लगता है कि पूरा आश्रम हमें डिमोलिश करना पड़ेगा, तोड़ना होगा उसे। हाँ, अगर 4-5 फ्लोर ऊपर लेके जाना है तो तोड़ना तो पड़ेगा ही। मिस्टर पिनाकिन, ये तोड़ फोड़ का काम जरा जल्दी शुरू करवा देना ताकि अस्पताल की बुनियाद बराबर डाली जा सके। सर, आप एक बार इशारा तो कीजिए, मैं बुलडोजर के साथ साथ मजदूरों को भी बुला लूंगा। That's right. सुन रही है ना सरला जी? आश्रम पर हथौड़ा पड़ने से पहले ये हथौड़ा आपके गुरूर, आपके घमंड पर पड़ेगा। आपके किए का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला सूरजमल जी, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ना मुझ पर ना इस आश्रम की औरतों पर। देखता हूं कब तक आप पर असर नहीं पड़ता। आइए आइए डॉक्टर मनोहर, आइए। मेरे ख्याल से आपको हमारी ये जगह पसंद आई होगी। कैसा लगा हमारा आश्रम? ये आश्रम तो पिछले 25 साल से चल रहा है ना? हाँ, हमने इतने सालों तक चलाया, लेकिन अब नहीं। क्या है कि शहर के बीचों बीच ऐसी कीमती जगह पर आश्रम चलाना
हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हॉस्पिटल के लिए ये जगह अच्छी रहेगी या नहीं? मैंने आपसे सवाल किया है डॉक्टर मनोहर। शहर में ऐसी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। आप ही बोलिए, हॉस्पिटल के लिए ये जगह अच्छी रहेगी या नहीं? मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। बाद में? ठीक है, बाद में बताइए। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। तो अब हम चलें? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलिए डॉक्टर। एक मिनट सरला जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कुंती बेटे, अपना ख्याल रखना, मैं फोन करूँगा। जी। आइए। चलिए। देखा तुम लोगों ने, सूरजमल जी ने इस जगह को हॉस्पिटल बनाने का पूरा इरादा कर दिया है। लेकिन सरला दीदी, मनोहर अंकल सूरजमल जी का साथ नहीं देंगे। वो हॉस्पिटल जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस आश्रम को उजाड़ कर नहीं। मैं जानती हूँ मनोहर ऐसा कभी नहीं चाहेगा। उसे तो इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि यह आश्रम दिखाया जा रहा है। लेकिन सूरजमल वो आदमी है जो हमें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या करेंगे? हमें इस आश्रम से निकाल बाहर करेंगे? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो हमें इस आश्रम से निकाल बाहर करे या रहने दे, इस बात को लेकर हमें परेशान नहीं होना। हमें अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। हमें अपने आप को इस लायक बनाना है कि उनके फैसले का हम पर कोई असर न पड़ने पाए। लेकिन दीदी, अगर उन्होंने आश्रम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? रमा, वो तुम्हें सिर्फ अकेले को बाहर नहीं करेंगे। हम सब साथ में हैं, हम सब एक हैं। अब हमें साथ रहना पड़ेगा। जो भी स्थिति आएगी उसका मिलकर सामना करेंगे। जहां भी रहेंगे इकट्ठे रहेंगे। आप सही कह रही हैं सरला दीदी। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। अब यही हमें जीने का बल दे सकती है। वो आश्रम शिफ्ट करना चाहते हैं ना, भले करें। हमें अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। हफ्ते भर के अंदर हमें अपना काम पूरा करना है, इसलिए कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज से, अभी से सब काम पर लग जाओ। चलो, बिग क्विक। जी दीदी। सुमित्रा, आप देख आए वो जगह जहाँ आपको हॉस्पिटल खोलना था? हाँ, देखा है। बड़ी देर लगा दी आपने। क्या वो जगह शहर से दूर है? नहीं है तो शहर के बीचों बीच में ही, पर मैं वहां हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार हूं। क्यों? आपको वो जगह पसंद नहीं आई क्या? जानती सुमित्रा, सूरजमल जो जगह मुझे दिखाने ले गया था वो कौन सी जगह है? कि वही महिला आश्रम है जिसमें कुंती रहती है। क्या? हाँ सुमित्रा, अब कुंती को बेघर करके मैं वहां हॉस्पिटल बनाऊं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। इस बारे में उन लोगों ने आपको पहले नहीं बताया क्या? बताया होता तो मैं उनके साथ जाता ही क्यों। वो तो जैसे ही हम लोग कार से उतरे, मैं सामने आश्रम देखकर चौंक गया। जब उस जगह पर आश्रम है तो सूरजमल जी वहाँ हॉस्पिटल खोल कैसे सकते हैं? सुमित्रा, सूरजमल उस आश्रम के चेयरमैन हैं। उस आश्रम को चलाने वाली ट्रस्ट के मेन कर्ता धर्ता हैं वो। उनका कहना है कि आश्रम को शहर के बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आपने क्या कहा? सुमित्रा, मैं वहां से ये कहकर चला आया कि मैं अपना फैसला बाद में सुनाऊंगा। मैं आश्रम को उजाड़कर हॉस्पिटल बनाने के उनके फैसले में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे सूरजमल के साथ देखकर कुंती और सरला जी तो हैरान रह गई थी। सरला जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन
जब मैं कुंती से मिला तो वो बोली कि आप आश्रम को उजाड़ने आए हैं। ऐसे में मैं सूरजमल का साथ देता हूं तो सरला जी और कुंती का सामना नहीं कर सकता। अब आपके हॉस्पिटल बनाने के इरादे का क्या होगा, जिसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए? सुमित्रा, अगर वो मुझे कोई और जगह प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, वरना मैं उन्हें इनकार कर दूंगा। ठीक है ना मेरा फैसला? अब ऐसे में मैं क्या कहूँ? हॉस्पिटल तो कहीं भी खुल सकता है, लेकिन जो आश्रम इतने सालों से चल रहा है, जहाँ कुंती के साथ इतनी बेसहारा औरतें रहती हैं, एक कप चाय। अभी नहीं।